India's abrupt export ban on all varieties of onion has posed a negative impact on onion markets in Bangladesh. मेरे पास कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन आई है। इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे, बल्कि परेशानी के आलम में तो पहले भी थे, मजीद परेशान हो जाएंगे। नहीं देता तो नहीं कि आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो गई है कि लोग बहुत भौंका था बांग्लादेशियों ने। देखिए सुनिए, बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन देता नहीं है। प्याज तो इंडिया से आता है ना, यहाँ इंडिया से आता है। हाँ। जो भी हमारे घर में है हाँ। उस टाइम पर वो देता है। हमारा जो भी क्राइसिस होता है, हाँ। जो भी हमारा कुछ नहीं मिलते खाने के लिए, उस टाइम पर नहीं देता। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, 6.25 अरब डॉलर या 625 अरब डॉलर उसके जरा मुबादला है। यहाँ पर बांग्लादेश वालों की अकल देखिए आप जिस फिश को बैन कर रहे हो उसको बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए आपको वो सारे भारत से आते हैं। बाय द वे, प्याज, टमाटर। इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आ जाके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज बात फिर से बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश अब ऐसा हाल हो जाए कि आटा, चावल, दावल, प्याज तक के लिए अब रो रहा है। कारण ये है कि यह सब कुछ बाहर से जाता था और बाहर से वो पंगा ले चुका है, तो जिस पर कि उसका सारा अब ये सामान बंद हो चुका है। तो इस पर वो कह रहा है कि हमें ये सामान प्रोवाइड कराइए। तो देखिए इस रिपोर्ट में। मछली की सप्लाई पर रोक लगाकर भारत को भूखा मारने चला बांग्लादेश, अब खुद भूखा मरेगा। बांग्लादेश ने सोचा कि भैया हिल्फा मछली की सप्लाई को रोक देंगे, मतलब बैन लगा देंगे, तो भारत सरकार घुटनों पर आ जाएगी और हमारे आगे नाक रगड़ेगी। मोहम्मद यूनिस को खुद पीएम मोदी फोन करेंगे और कहेंगे कि मोहम्मद यूनिस साहब, आप हिल्फा मछली की सप्लाई को वापस से खोलो यार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोग भूखे मर रहे हैं। क्योंकि माना जाता है कि भाई पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो दुर्गा पूजा के दिनों में हिल्फा मछली को खाना खासा पसंद करते हैं। तो इसी के चलते हुए बांग्लादेश ने एकदम से देख रहा है कि भैया आने वाली है दुर्गा पूजा, तो उसने एकदम से बैन लगा दिया कि भैया यही एक चीज है जिसके सहारे हम भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं। और यार बांग्लादेश की बेवकूफ मोहम्मद यूनिस सरकार ये भूल गई कि भैया तुमने हिल्फा मछली की सप्लाई पर जो रोक लगाया भैया उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब पश्चिम बंगाल को भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि अगर भारत ने तुम्हारे दाल, चावल, लहसुन, प्याज, मसालों पर भैया रोक लगा दिया तो तुम्हारी हालत तो भैया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मतलब अभी बर्बाद हो चुकी है। मोहम्मद यूनिस के आने के बाद में भैया बांग्लादेश की हालत पहले ही बर्बाद है और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। अगर भारत मतलब बांग्लादेश की गद्दी पर जब से मोहम्मद यूनिस बैठा है तब से वे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। मतलब कभी इसकी तरफ से भैया कोई बयान आता है, कभी कोई बयान आता है, कभी इसके देश में से भैया कोई भारत को धमकियां देता है। और ये पाकिस्तान के दोस्त भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन देता नहीं है। अच्छा, फायदा लेता है, दादा नेता है, देने के लिए आता नहीं है। तो फायदा क्या लेते हैं बांग्लादेश से? जो कुछ है सब कुछ में नहीं, मुझे नहीं पता ना, आप आइडिया देता नहीं है। देता नहीं है, लेते हैं, लेता है। आप मुझसे मतलब खून है ना, खून वो पीता है। इंडिया वाला है। इंडिया वाले बांग्लादेश वालों का खून पीते हैं। खून पीता है। कैसे? तुम्हारे साथ हमारा दोस्ती बनेगा ना, तुम हमको एक बेला खिलाएगा, हम दूसरा वाला तुमको खिलाएगा। ये दोस्ती का वो हो गया, हिसाब हो गया। ऐसे चलता है। लेकिन वो लोग यही ऐसा है, वो हमारे से लेके जाता है। सर लेता, वही मैं कह रहा हूँ, लेता क्या है ये तो बताओ मुझे। देखो, वो इंडिया में प्याज होता है, जो हमारा मुल्क में प्याज किसान जो में से उठा के लेकर आता है ना, वो हमको देता है। हमारा किसान को प्याज तो इंडिया से आता है ना, यहाँ इंडिया से आता है। जो भी हमारे घर में है उस टाइम पर वो देता है। किस लिए देता है बात नहीं समझ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर समझदारी से काम ना लिया बांग्लादेश वालों ने तो ये दूसरा सीरिया बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 5 ग्रुप था, नॉट 1 नॉट 2 5। और जो 5वां ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज़्यादा वेल निट है, और वो है अवामी लीग, जो अभी चुप बैठा हुआ है क्योंकि उसी को इन्होंने हटाया था और उनको विक्टिमाइज किया था। बहुत सारे लोग उनके मार दिए इन्होंने। तो बाकी जो 4 ग्रुप हैं वो आप देख रही हैं, एक जमात इस्लामी है, एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है और एक मिलिट्री है। अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन में वो क्या होगा। ऊपर से वो मोहम्मद यूनुस जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या ख़ासतौर से इस्लामियों को राज़ी करने के चक्कर में अजीब से स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई, तुम्हारी इंटरिम गवर्नमेंट है, तुम्हारा काम इलेक्शन कराना है। मेजर तो ऑब्जेक्शन यही था ना कि भाई हसीना वाजिद जो है उसको इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन कराने चाहिए। यही इसीलिए कि आप इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम इलेक्शन कराना, वो कह रहे हैं हमको 6 साल चाहिए।
अभी करने को तैयार नहीं, 6 साल बाद। और वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा जो स्ट्रीट कैप्चर का जो रोल प्ले किया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करवा दिया इन लोगों ने। और हाँ, एक और है इसमें, मिलिट्री तो है, बीएनपी भी है इसमें, 6 बीएनपी भी इसमें है। तो बीएनपी इनसे कह रही है कि जल्दी से इलेक्शन कराओ। ये कह रहे नहीं, अभी तो आया हूँ, अभी सांस लेने दो, अभी थोड़ा सा, अभी तो शाम हुई है, रात को। ज़ियाउल हक की तरह ना बैठ जाए, वो जो आए थे 90 डेज के लिए और फिर 11 साल नहीं गए, जब तक प्लेन क्रैश नहीं हुआ। अब ज़ियाउल हक के पास तो मिलिट्री की पावर थी, इसके पास मिलिट्री की पावर तो है नहीं, ये दिक्कत है। फिर इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स की सिचुएशन में चली गई, बहुत अच्छी चल रही थी इकोनॉमी, वहाँ का पूरा जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो बर्बाद हो गया। उनके पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं है। अडानी ने इनके लिए एक डेडिकेटेड पावर प्लांट बनाया था, जहाँ से 2500 मेगावाट पावर सप्लाई होती थी, पावर प्लांट इंडिया में था। उसके इनके $800 मिलियन बकाया, वो पेमेंट नहीं कर रहे, उसने इनको बिजली की सप्लाई रोक दी। अब इनके पास केवल एक पावर प्लांट है जो कोई 2500 या कुछ 6 मेगावाट से प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा कोई भी इनके पास अब बैकअप बिजली की सप्लाई नहीं है। तो टेक्सटाइल जो थी वो लार्जली डीजल से चल रही थी, डीजल की सप्लाई नहीं है, उसके भी पेमेंट इन्होंने नहीं किए। तो आप ये देखें कि टेक्सटाइल सेक्टर था, उसका करीब 70% एंड अबाव जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया को शिफ्ट हो चुके हैं। और इनकी कोई बड़ी वर्क फोर्स जो है, कोई 3-4 लाख की वर्क फोर्स जो है वो बेकार हो गई है। तो अभी ये फैक्टर अभी और आना है, क्योंकि इन्होंने जब ये सब पूरा किया था तो चाइना ने जो यूनियंस वगैरह थी उसके साथ में सपोर्ट कराया था, चाइना को इन्होंने बाहर कर दिया। तो एक आइलैंड है वो लेना चाहती है, तो वो पब्लिक में आ गई बात, तो उसको भी जो है वो थोड़ा सा धीमा हो गया मामला। तो ये समस्या है। लेकिन सर मैंने ये भी सुना है, बल्कि कई जगह पे बात हुई है कि वहाँ पर बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कुछ सही सलूक नहीं हुआ, उनको बहुत कम हो गए हैं वो जितने पहले थे। पाकिस्तान के लिए तो आप लोगों ने कई बार बात की, बल्कि आप लोगों की, आप जैसे लोगों की वजह से कई चीज़ें जो हैं वो यहाँ के लोगों को भी पता चली। लेकिन बांग्लादेश के लिए कभी क्यों आपने आवाज़ नहीं उठाई कि वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको उनके साथ गलत हो रहा है? देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। 21% पॉपुलेशन थी 1971 में, तो वो 21% पॉपुलेशन जो है वो 71 का इमीडिएटली जो वो हुआ था झगड़ा, उसके बाद में ही कम हो गई थी। 81 तक इट हैड कम डाउन टू अबाउट 15%, और उसके बाद से लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। नाउ इट इज़ अबाउट 8.5%। और इस बार जो है उनके ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो बहुत। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी है हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हाँ जी, आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।